आई एम मोहम्मद शहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग पीआर टॉक शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फार्मा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनके पॉइंट्स को आपके सामने में रख रहे हैं 1 to 1। और पहला पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन ये दिया है कि फार्मा एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और फार्मा इंपोर्ट यानी एपीआई को कम किया जाए। तो उसके लिए क्या कदम होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी, फार्मा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट्री पैनल ने सजेशन गवर्नमेंट को ये दिया है कि उनके क्वालिटी को अगर अच्छा करा जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है, और अगर इंपोर्ट को कम करना है तो एपीआई पे सेल्फ रिलायंट होना होगा। ये नई बात नहीं है, ये जमाने से चल रही है कि इंडिया को एपीआई पे सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। कोविड से बहुत पहले से भी बात हो रही है, कोविड में भी बात हुई और अभी भी बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि फार्मा एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए और फार्मा इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अपने स्पेशली जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनकी भी एक पार्लियामेंट्री पैनल होती है, उन्होंने तारीफ करी है फार्मा इंडस्ट्री के कि फार्मा इंडस्ट्री ने 2020 और 21 में बहुत अच्छा काम किया है, 18% ग्रोथ लेके आई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि 200% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ हुआ है 2020 और 2021 में। आप सन को पकड़िएगा कि 2020-2021 में ग्रोथ भी 18% है और 200% का एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे हम ये बताना चाहते हैं कि अब और क्या बातें हुई है, और बातें ये भी हुई है कि यस, गवर्नमेंट ने पहली बारी $400 बिलियन को क्रॉस किया है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। ये तारीफ करने की लायक है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, अच्छी अच्छी बातें भी करी हैं। लेकिन और अगर हम इसका हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। पोस्टमार्टम क्या है कि रियलिटी चेक करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो सजेशन दिया गया है पार्लियामेंट्री पैनल के जरिए वो सही है, या गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया, जो अपनी प्रेज करी, अपनी तारीफ करी है, वो सही है, या कुछ और चीजें भी हैं, हम आपके सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा और तभी देश ग्रो करेगा, क्योंकि तभी टैक्स होगा, रेवेन्यू होगा, तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। यस, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम 400 बिलियन यानी 405 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करा है, और इन्होंने प्लान किया है कि हम $600 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे 2022-23 में, यानी करीब 50% का ग्रोथ लेना चाहते हैं। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये नहीं बताया कि कैसे, और $600 बिलियन का अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका कैसे उन्होंने एनालिसिस किया। क्या वो इंडस्ट्री ने बताया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नीति आयोग है, उन लोगों ने बोला है, किसने बोला है, उस पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या रियलिटी है। मैं बता दूं कि अच्छी बातें बोलनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कमियों को भी उजागर करना बहुत अच्छी बात है। मेरा पहला सवाल होता है क्वालिटी चेक में कि 2021-22 में 9 से 11% पे क्यों आ गया फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ। उसका क्रेडिट या उसका कंप्लेन या उसके बारे में जो भी है वो कौन लेगा? वो गवर्नमेंट लेगी अपने ऊपर, या वो इंडस्ट्री के सर मरेगी कि इंडस्ट्री ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया? इसका सवाल गवर्नमेंट से हमारा है। अब हम देखते हैं कि 2022 में हम खड़े हैं अभी, ठीक है। 2022 में अगर हम खड़े हैं तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कि क्या जो 600 बिलियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का प्लान है 22-23 का, क्या वो हम अचीव कर पाएंगे 50% का? कोई अभी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड नहीं है। इंडस्ट्री को कितना इन्वॉल्व किया गया है इंडस्ट्री वाले खुद जानते हैं। मैं भी इंडस्ट्री में हूं, लेकिन हमारे पास तो कोई खबर नहीं आई है। तो किससे पूछा गया है इंडस्ट्री में? इंडिया के इंडस्ट्री में अगर फार्मा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 6000 एक्सपोर्टर्स रजिस्टर्ड है फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में। उनको तो अभी कोई खबर नहीं आई है कि गवर्नमेंट 600 जो बिलियन डॉलर करेगी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, तो वो कैसे करेगी। अगर फार्मा इंडस्ट्री से नहीं पूछा गया तो और इंडस्ट्री से भी नहीं पूछा गया होगा। शायद उन्होंने खुद ही प्लान कर लिया कि जी हाँ, हम 400 बिलियन क्रॉस कर सकते हैं तो हम 600 बिलियन भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट विजन होना चाहिए। अब बात आते हैं कि
जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने बोला कि फार्मा एक्सपोर्ट ग्रो करेगा अगर हम मेडिसिन की क्वालिटी को ध्यान देंगे तो मैं सबसे पहले उनको करेक्ट करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री पैनल्स को पहले, कि आप गवर्नमेंट को सजेशन देने से पहले खुद अपना होमवर्क कर लें, क्योंकि क्वालिटी इंडिया की नंबर 1 ऑलरेडी है। वो कैसे है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्लांट अगर कहीं है तो यूएस के बाद में इंडिया में है। यूरोपियन जीएमपी की बात करें, यूके एमएचआरए की बात करें, एनवीजा एनबीमा की बात करें, टीजीए की बात करें, जिसकी भी बात करना कर लीजिए, सारे अप्रूवल सबसे ज्यादा यहाँ पे करीब 2200 के करीब है टोटल अगर हम बात करें तो क्वालिटी इज नॉट द कंसर्न। तो फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए आप प्लीज पार्लियामेंट्री पैनल्स के लोगों, आप प्लीज गवर्नमेंट को ऐसी बातें के लिए गाइड ना करें, ऐसी बातों के सजेशन ना करें जिसके लिए आपने होमवर्क नहीं किया है। अगर आपको कुछ सजेशन देना ही है तो इंडस्ट्री वालों को इन्वॉल्व करें और उनके सवाल लेकर के आप प्लीज दागें, तो शायद आपके लिए वाह ताली भी बच सकती है। ऐसे ताली नहीं बजेगी, ऐसे देश नहीं चलेगा। रियलिटी से देश चलेगा, सिर्फ ताली बजाने से और हंस करके फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर फार्मा एक्सपोर्ट कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आती है वो काम ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि 6000 एक्सपोर्टर को की है टोटल एनलिस्टेड है फार्मेक्सिल में, और उनको रिफंड का जो वादा करते हैं वो रिफंड का वादा ही गलत है। वो बोलते हैं हम 50% रिफंड देंगे, जबकि वो टोटल ऑन एन एवरेज पेपर पे हर साल सिर्फ 60 लोगों को देते हैं रिफंड, और वे 60 लोग बहुत नजदीकी लोग होते हैं। अब 6000 एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें 60 लोगों को आप दे रहे हैं साल में रिफंड। और मजे की बात बता रहे हैं, कल ही मुझे पता चला है, एक बंदा है मेरा जानने वाला एक्सपोर्टर है, उसको मिला रिफंड। उनको जितना रिफंड मिला उसका 5% कमीशन फार्मेक्सिल ले लिया। अब फार्मेक्सिल कितना कमीशन खाती है? क्या उसको सैलरी नहीं देती गवर्नमेंट? जो रिफंड क्लेम्ड रिफंड है उस पर भी वो कमीशन लेती है। बड़ी अजीब सी बात है, अब 5% कमीशन लेती है। तो जो कमिटमेंट है, गवर्नमेंट सबसे पहले कमिटमेंट को पूरा करना जाने, क्योंकि जो लोग एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे प्लांट का, चाहे प्रोडक्ट का, चाहे किसी चीज का भी कराते हैं, वो कहां से पैसे ला करके उसको एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस उम्मीद पे कि गवर्नमेंट हमें 50% रिबेट देगी। लेकिन गवर्नमेंट को जब रिबेट देने की बारी आती है तो ड्यूरेशन कम करते हैं, 90 डेज से 45 डेज पर कर देते हैं। गलत बात है। आइए देखते हैं, कोई पॉलिसी है? फार्मा एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी इन प्लेस नहीं है इंडिया में। आज हमें आजाद हुए 75 साल हो गया, 75 साल के हम आजाद हुए हो चुके हैं, लेकिन हमारे कंट्री में अभी फार्मा एक्सपोर्ट के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, जबकि पॉलिसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 3rd लार्जेस्ट अर्नर है फॉरेन करेंसी का फार्मा इंडिया, और पूरी दुनिया में डंका बजाती है। यानी पूरी दुनिया जो है इंडिया पर टिकी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे दुनिया का कोई भी कॉर्नर हो, सभी जगह इंडियन मेडिसिन अवेलेबल है और वो जान बचाने का काम कर रही है। अभी यूक्रेन और रशियन वार अगर हो गया है, उसमें रशिया ने जबरदस्ती बोला कि सारे यूरोप और अमेरिकन जा रहे हैं हमारे यहां से और आपको ही आना पड़ेगा, और इंडिया ही है जो उनके जगह को रिप्लेस कर सकता है। वैसी क्वालिटी मेडिसिन इंडिया की है, तभी तो इनविटेशन आ रहा है सारे CIS रीजन से और रशिया से। तो ये बोलना बंद कर दें कि क्वालिटी खराब है, क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है एक्सपोर्ट पॉलिसी पे। आप फार्मा एक्सपोर्ट कार्ड निकाल दीजिए ना, क्रेडिट कार्ड, फार्मा क्रेडिट कार्ड निकाल दीजिए और लेने दीजिए ना इन्वेस्टर्स को। जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत होगी वो क्रेडिट कार्ड से लेंगे, अगर लेंगे तो आपको देंगे ना वो कमीशन जो आप बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी आप फिक्स करते हैं, आप दीजिए उनको क्रेडिट कार्ड कि चलो जी तुम $1 मिलियन खर्च करो अपने रजिस्ट्रेशन पे, और आपको 1% 2% जो भी हम लेना चाहेंगे हम लेंगे आपसे। तो फिर देखिए कि नए एक्सपोर्टर कैसे नहीं आते हैं जगह पे। हजारों नए एक्सपोर्टर आएंगे और जो पुराने एक्सपोर्टर हैं, जो बिल्कुल थक चुके हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से, वो आकर के खड़े हो जाएंगे, और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो और बहुत अच्छा करेंगे। यानी नीचे से अगर पुश देने वाला नया एक्सपोर्टर्स आ जाएगा तो मिडिल वाला भी ऊपर वाले को पुश देगा, ऊपर वाला और पुश करेगा, तो ये 400 बिलियन से
600 बिलियन अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आज आप देखिए ना, चाइना हमारे से बाद में आजाद हुआ है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है वो। हम 400 बिलियन पे वाहवाही लूट रहे हैं, वो 3600 बिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी वो अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन के करीब पहुंचने की तैयारी हो गई है उसको। 4 ट्रिलियन आराम से कर लेगा, कोई इशू नहीं है। हम अभी बिलियन में ही घुस रहे हैं, अभी बिलियन में भी हाफ बिलियन के नीचे ही है, हाफ ए ट्रिलियन के नीचे है। अच्छा, अब हम बात करते हैं धंधे की। देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में टू दी पॉइंट बातें होती हैं। हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट खराब है, हम नहीं कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हमारे रेगुलेटर्स को हम सलाम करते हैं, चाहे वो सीडीएसई के लोग हों, चाहे वो स्टेट ड्रग कंट्रोल के लोग हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हमें जो बात करने की जरूरत है यहाँ पे कि अब देखिए, फार्मा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हर्बल है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, बायोलॉजिक्स हैं, आप वेटनरी प्रोडक्ट्स को देखें, इन सबको सेगमेंट को कैसे ग्रो कराया जाए, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। उनके क्या इश्यूज हैं, उनको समझने की जरूरत है। जब तक हम सबको लेके एक टीम बना के नहीं चलेंगे, हमारा देश एक्सपोर्ट में चाइना को कभी कंपीट नहीं कर सकता है, पास भी नहीं आ सकता है। तो हमें आंख खोलने की जरूरत है, हमें अच्छे और बुरे कहने की जरूरत नहीं है, हमें रियल बात करने की जरूरत है, हमें समय की पुकार को समझने की जरूरत है। दुनिया बदल रही है। जो लोग अमेरिका को सुपर पावर बोलते थे, आज अमेरिका रशिया से डर करके यूक्रेन का सपोर्ट में खड़ा नहीं हो सका। पूरी दुनिया उससे डरी हुई है आज। तो एक ऐसा सुपर पावर, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर अगर बनना है हमने है, तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारे पास पॉलिसी नहीं होगी तो हम इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पार्लियामेंट्री जो पैनल्स है वो अपने जो सजेशन है उसमें प्लीज इंडस्ट्री वालों को इन्वॉल्व करें, रेगुलेटर्स को भी इन्वॉल्व करें। जो अच्छे फार्मा के लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री के लोग हो, उनको बुलाएं, उनसे बात तो करें। वो लोग हीरा हैं, वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व कीजिए, तब जाकर के फार्मा पॉलिसी बनाइए। फार्मा पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन 5 लाख से ऊपर हमारे यहाँ हर साल फार्मासिस्ट ग्रेजुएट होते हैं। कहीं इतना ज्यादा कहीं नहीं होता है। और 1 मिलियन से ज्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑलरेडी हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते भी नहीं है, कि वो उस प्रोफेशन में नहीं है, प्रोफेशन उन्होंने चेंज कर लिया है। तो हमें देखें कि हमारे पास डिमांड भी है और सप्लाई भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम फॉर्मुलेशन में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हम एपीआई में सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं हो सके? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने बोला था कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा एपीआई में? इससे पहले की गवर्नमेंट ने भी बोला था और इस गवर्नमेंट ने भी बोला था। कहां है वो वादा? आज हम जहां खड़े हुए हैं, एपीआई पे हम 84% डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना के, जबकि पहले हम 70% पे थे। तो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। जिस दिन इंडिया एपीआई पे सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, खुद अगर सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, हमारा मार्केट साइज ऑटोमेटिकली 50 बिलियन क्रॉस कर जाएगा आराम से। मतलब कोई दुराय नहीं है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बर्डन कम हो जाएगा ना। और जो हम महंगा एपीआई खरीदते हैं, तो हम उस पर वो हमारे को फायदा होगा उसका, और हम ज्यादा अफोर्डेबल मेडिसिन वर्ल्ड को दे पाएंगे, जो आज हम चाह के भी नहीं दे पाते हैं। कभी कभी कहीं ना कहीं कंपीट नहीं कर पाते हैं। तो एपीआई पर सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन शॉर्ट में कहना चाहेंगे, जो कंक्लूजन हमारा है, कि इंडियन गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं, जो उनको इंडियन गवर्नमेंट को जो एडवाइस दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के पैनल के लोग, उनको एडवाइस देना बंद करें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको जोड़ करके मिला करके एक कंक्लूजन करके लेके आए कि फार्मा एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए, और सेल्फ रिलायंट एपीआई पर होने के लिए क्या तरीका है उसको इम्प्लीमेंट कर दें, और तब जाकर के फिर देखिएगा ग्रोथ क्या है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि 10 मिलियन के करीब लोगों को हम फार्मा इंडस्ट्री एम्प्लॉय कर रही है। गवर्नमेंट को तो चाहिए इस इंडस्ट्री में अगर एपीआई पे सेल्फ रिलायंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 मिलियन और नौकरी हो जाएगी, जो उनका लक्ष्य भी है। और अगर ये उन्होंने कर लिया तो फिर इनको कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा।
तो बस मैं इतना ही हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इंडस्ट्री वालों को भी इन्वॉल्व करें, आप रेगुलेटर्स को भी इन्वॉल्व करें, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करें और देखें कि रियलिटी चेक क्या है, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया में अफोर्डेबल मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन कैसे दे सकते हैं। जो लोग आप मशवरा दे रहे हो, मशवरा देने वाले ही होमवर्क करके ठीक से नहीं आ रहे हैं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रीशेयर करें ताकि ये हमारा इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।